एक्सरसाइज 7.2। तो जो एक्सरसाइज 7.2 है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन है जहां पर f ऑफ x f डैश x इस टाइप की सिचुएशन हो, या फिर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव हमें दिख जाए, इस तरह से दिख जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ f डैश x है और यहाँ fx है, और f डैश x है क्या, fx का डेरिवेटिव। और एक केस ले सकते हैं fx ऊपर है और f डैश x नीचे है। तो अगर ऐसे केसेस अराइज होंगे तो हम fx को पुट करेंगे t और फिर हम सब्स्टिट्यूशन से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर एक्सरसाइज 7.2 के 4 क्वेश्चंस हैं और मैं आपको ये क्वेश्चंस इस फॉर्म में कन्वर्ट करके और सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूं कैसे होंगे ये। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यहां लिखते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इतना हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। तो ये जो फॉर्म है ये f डैश x अपॉन fx वाली होगी। तो अब क्या करना चाहिए, fx को t पुट करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि fx के साथ जो कांस्टेंट जुड़े हुए हैं उसको भी t मानेंगे। एक्स स्क्वायर अकेले को t नहीं मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेके चलेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर t हो गया। अब ये पूरा फंक्शन एक नया वेरिएबल t में बदलेगा, कन्वर्ट होगा। देखो कैसे, इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या होगा dt बाय dx। अब देखिए 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x dt बाय dx, या 2x dx को अब क्या लिख सकते हैं dt। 2x dx को क्या लिखा जा सकता है dt। अब यहां देखिए 2x dx किसके बराबर हो गया dt के, और ये नीचे वाला 1 बाई t के। अब 1 बाई t का इंटीग्रल क्या होगा, 1 बाई t का होगा लॉग इंटीग्रल, कितना होगा log t। तो लिखेंगे log t, पर फंक्शन लॉग का कब डिफाइंड है, जब वो पॉजिटिव होगा तो हमने मॉड लगा दिया। अब t की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा यहां पर log t किसके इक्वल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रल होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड में प्लस c। अब देखो इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट किसको करना है, log x स्क्वायर अपॉन x। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमें इंटीग्रेट करना है log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब यहां पर किसका फंक्शन कौन सा डेरिवेटिव है, देखिए यहां पर log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है। log x के स्क्वायर का कोई डेरिवेटिव नहीं है, यहां पर वो आएगा 2 log x 1 बाई एक्स। log x का डेरिवेटिव है यहां पर 1 बाई एक्स। तो फंक्शन डिफाइंड हो गया, fx पता चल गया क्या है और f डैश x भी। तो अब इसमें क्या करेंगे, log x को मान लेंगे t। ये सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हमने log x को मान लिया है t, तो देखिए क्या कि
पूरा फंक्शन ये अब t में कन्वर्ट होगा ना, तो अब देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। log x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होगा 1/x, और यहां पर क्या होगा dt/dx। अब इस dt को इधर ट्रांसफर करके क्या लिखा जा सकता है 1/x dx इज dt। अब देखो यहां पर ये 1/x dx ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया dt, और यहां पर t स्क्वायर। अब t स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा t³/3 प्लस c। यहां फॉर्मूला कौन सा यूज कर लिया, ये हो गया x⁻n dx का। ये फॉर्मूला क्या होता है x⁻n+1/n+1 प्लस c। उसी फॉर्मूले से यहां पर एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो यहां पर t की वैल्यू क्या है, t तो log x है, तो अब एक्सप्रेशन होगा log x⁻³/3 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने का मेथड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई दो फंक्शन हमको नजर नहीं आ रहे। यहां से देखिए लिखा है x प्लस x log x, तो ये क्लियर नहीं हो रहा कि f(x) क्या है f'(x) क्या है। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखिए थोड़ा अरेंज करके लिख दें, जैसे यहां पर हमें दिख रहा है कि x कॉमन है, और इतना अरेंजमेंट हमको सोचना पड़ेगा। तो अगर हमने यहां पर x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1 प्लस log x, और ऊपर dx है। अब जरा ध्यान से देखिए फंक्शन को, एक फंक्शन यहां पर हो गया x और दूसरा क्या हो गया 1 प्लस log x। तो अगर हम 1 प्लस log x को t माने, ये तो क्लियर हो गया कि जब भी कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट जुड़ा होगा तो हम कांस्टेंट को भी t सपोज कर लेंगे। तो यहां पर अगर हम 1 प्लस log x को मान लें t, तो वो ज्यादा सही सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x यहां पर है। तो हमने क्या किया, मान लिया 1 प्लस log x इज t, अब 1 का 0 हो गया, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, और यहां पर dt/dx, या 1/x dx इज dt। अब ये देखो ये जो पूरी चीज है ये एक्सप्रेशन हो गया dt, और नीचे क्या आ गया 1/t। अब देखो यहां पर 1/t का इंटीग्रल क्या होगा log t, log पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है इसलिए मॉड, और अब t की वैल्यू रखो, क्योंकि इंटीग्रल जो हम कर रहे हैं वो तो x के एक्सप्रेशंस का ही है, तो आंसर सबका x के टर्म्स में ही आएगा। t की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस log x प्लस c। तो इंटीग्रल ऑफ dx/x प्लस x log x कितना आ गया log 1 प्लस log x प्लस c। तो देखिए ये क्लियर हो रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बेसिक रूल पे क्वेश्चंस होंगे कि एक f'(x) होगा और एक f'(x), मतलब उसका डेरिवेटिव होगा और फंक्शन होगा, और कुछ जगह डायरेक्ट दिखेगा और कुछ जगह अरेंजमेंट के बाद क्लियर होगा कि कौन सा f(x) है और कौन सा f'(x). और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेट करना है sin x sin cos x dx। f(x) f'(x) तो इसे डायरेक्ट नहीं है। अब देखिए यहां पर हमको ये मालूम है कि cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x आ जाएगा। यहां पर फंक्शन क्या है sin x sin ब्रैकेट में cos x, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। लेकिन जो अंदर फंक्शन है उसका सब्स्टिट्यूशन अगर t किया जाए तो अच्छा रहेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि sin x को t क्यों नहीं मान रहे। देखिए
साइन x को t अगर मान लेंगे तो यहां पर cos x इनर फंक्शन है, साइन के अंदर आया हुआ फंक्शन है, तो उससे हमें cos x dx नहीं मिलेगा। इसलिए जो इनर फंक्शन है cos x, इसको हम मानेंगे t। ध्यान से देखिए, cos x को मान लेंगे t, क्योंकि हमें डेरिवेटिव तो चाहिए ना कि पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट करना है। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इज dt। अब देखो ये sin x dx किसके बराबर हो गया, माइनस dt के, और यहां पर क्या आ गया, sin t, क्योंकि जो cos है वो t के इक्वल हो गया। अब sin t का इंटीग्रल कितना होगा, sin t का इंटीग्रल होगा माइनस cos t, और पहले से माइनस है तो माइनस cos t, और एक और माइनस है पहले से ही, तो क्या हो जाएगा, प्लस c। तो cos t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, t तो cos x है, तो ये आ गया cos x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल होगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है साइन फिर डॉट साइन ब्रैकेट cos x का इंटीग्रल क्या आएगा, cos ब्रैकेट cos x प्लस